अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं। अब कुछ दर्शकों के कमेंट्स के ऊपर पहले ऐसा होता था कि भाई आप बिना देखे, बिना उन वीडियो को देखे कैसे ऐसे कमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा गुस्सा आता था। अब तो हंसी आती है। चलिए, लेकिन जिनको भी संशय था कि ये सब कुछ क्या प्रेडिक्ट किया गया था सच में, तो वैसे तो पश्चिम बंगाल के ऊपर ये वीडियो अभी शूट हो रहा है, फिर अपलोड होगा, क्योंकि अभी अभी कुछ मिनट पहले लाइव करने की कोशिश की। 6 मिनट के आसपास क्लॉक चल रही थी, पिक्चर एकदम स्टेडी हो गया था। तो 1 जनवरी 2024 को ही प्रिडिक्शन रखी गई थी पश्चिम बंगाल के ऊपर। लगभग 5 या 6 अलग अलग वीडियोस रखे गए थे। उसमें मार्च महीने का जो वीडियो था पूरा देखिएगा। जिनको भी संशय है कि क्या आपने ऐसा कुछ प्रिडिक्ट किया था कि 2024 की सबसे बड़ी क्रांति की सबसे बड़ी भविष्यवाणी, ये उस वीडियो का प्रिडिक्शन का टाइटल था। समय अंतराल बताया गया था जून, जुलाई, अगस्त। पश्चिम बंगाल की बात की गई थी। महाराष्ट्र में जो हुआ है, बदलापुर में, नासिक में जो घटनाक्रम हुए, महाराष्ट्र का भी उसमें उल्लेख है कि भाई पश्चिम भाग में हो सकता है, लेकिन इतनी हाई इंटेंसिटी पे ना हो जितना यहाँ पे हुआ था। संभावनाएं तो वहाँ पे भी है। पूरा वीडियो देखिएगा। और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि युवाओं का इस क्रांति में बहुत बड़ा रोल होगा। हमें नहीं पता था कि ये घटनाक्रम इस प्रकार से घटित होगा। हम कोई भविष्य दृष्टा नहीं है कि जिन्हें भविष्य की घटनाएं गोचरमान होती है। हम जिस प्रकार की ग्रह गोचरीय अवस्थाएं दिखती है और कुंडली हमारे पास होती है, उसके ऊपर से अनुभव जो है और जो थोड़ा सा ज्ञान है उसके ऊपर से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो आप तक पहुंचती है प्रिडिक्शन के स्वरूप में। फिर बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स हैं कि गुरुजी पश्चिम बंगाल के संदर्भ में आप ऑन डॉट कभी भी नहीं हुए। नहीं, बात सही है आप लोगों की। देखिए, ममता बनर्जी का ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये सत्य हमें पता है कि ये कितने हद तक सत्य है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि जिनके पास हमारे पास इनकी सच्ची वाली बर्थ डिटेल्स है। ऐसे भी बहुत सारे नेता हैं कि जिनकी बर्थ डिटेल्स जो नेट से अवेलेबल होती है वो सही नहीं है। ऐसे फिल्मी सितारे या जो भी आप सेलिब्रिटीज़ कह लीजिए, मैं बहुत सारे उदाहरण गिनवा सकता हूँ कि कंसल्टेशन उन लोगों ने हमसे लिया है तो उनका बर्थ डिटेल्स जो नेट के ऊपर है उससे बिल्कुल अलग है। अब ममता बनर्जी के बारे में मेरे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं थी। जितना भी डेटा अवेलेबल था, मैं उसके ऊपर जो कुंडली मुझे सबसे ज़्यादा सही लग रही थी उसे ही बैक करके ये प्रिडिक्ट किया गया था। वही लास्ट टाइम भी प्रिडिक्ट किया गया था कि भाई ये इलेक्शन शायद नहीं जीतेगी। और जो भी हुआ उस टाइम पे 2 कुंडली के अंदर थोड़ा सा मतांतर था, लेकिन एक सही नहीं थी, तो फिर हमें लगा कि दूसरी वाली सही है। मैं मुद्दे के ऊपर आता हूँ, लेकिन जिन लोगों को भी ये जानना है, ये जानने के बाद भी जिनको नीचे जो कुछ लिखना है, मोस्ट वेलकम। लेकिन फिर ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि जो दूसरी वाली कुंडली, 2 ऑप्शन थे, तो दूसरी वाली कुंडली के ऊपर से कहा गया था कि नवंबर 2023 तक कुछ ऐसे घटनाक्रम बनेंगे कि इनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। घटनाक्रम बने भी साहब। इनके बहुत सारे मंत्रियों के घर से पैसों के पहाड़ मिले, प्रेशर बना, लेकिन येन के प्रकार ये सर्वाइव कर गई। फिर सोचा कि भाई इसे थोड़ा सा साइड में रखते हैं, इसे मेन डॉक्यूमेंट नहीं बनाते प्रिडिक्शन के लिए। ममता बनर्जी की कुंडली नहीं है, लेकिन टीएमसी पार्टी की तो डेट टाइम ये तो मतलब पब्लिक डोमेन में है, तो क्यों ना टीएमसी पार्टी की कुंडली को देखा जाए और जो समय का कालखंड चल रहा है उसे भी सम्मिलित करें, और ममता बनर्जी की जो कुंडली हमारे पास है इन तीनों को मिलकर देखें, तो उसके ऊपर अब पश्चिम बंगाल की प्रिडिक्शंस की जाएगी। तो उसी संदर्भ में अब ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए भी नहीं है, बात की गंभीरता को समझिएगा। अगर पिछले कुछ वीडियोस आप लगातार देख रहे हैं, मैं एक तारीख बार बार बोल रहा हूं कि 26 अगस्त को जैसे ही मंगल और गुरु की युति जो वृषभ राशि में चल रही है, मंगल के राशि परिवर्तन के बाद
ये युति टूट जाएगी, वहां से लेकर दिसंबर 2024 तक का जो समय है, ये विश्व के जितने भी शासक हैं, सत्ताधारी पक्ष, उनके जो नेता मतलब जो शासक हैं, उनके लिए ये विपरीत रहेगा। प्रिडिक्शन नरेंद्र मोदी जी के लिए भी की गई कि नरेंद्र मोदी जी की अग्नि परीक्षा का समय आ रहा है। प्रिडिक्शन ममता बनर्जी के लिए भी की गई। प्रिडिक्शन इजराइल के लिए भी की गई। प्रिडिक्शन रशिया के लिए भी की गई। तो ये हर जगह पे होगा। शासक वर्ग कहीं ना कहीं मुसीबत में आता हुआ नजर आएगा। लेकिन 2024 के खत्म होते होते ये चैलेंजेस आएगी, लेकिन जो सही रास्ते पर होगा वो इस अग्नि परीक्षा से पास भी हो जाएगा। यहां पे तो जो घटनाक्रम चल रहा है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल की ये आग बुझने वाली है। ये क्रांति की शुरुआत हो चुकी है और ये लड़ाई लंबी चलेगी। पहले अगर निकटवर्ती समय की बात करें, 26 अगस्त से दिसंबर 2024 को अगर हम मिनिमाइज करें, तो अक्टूबर और नवंबर महीने का जो समय अंतराल आ रहा है, ये पश्चिम बंगाल के लिए क्रिटिकल रह सकता है। आज भी हम अगस्त के अंत भाग में हैं, अभी 26 अगस्त आया नहीं है, ठीक है। तो स्टिल वी आर इन द लास्ट फेज ऑफ अगस्त 2024। तो अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने हैं जो पश्चिम बंगाल में कुछ बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। और ममता सरकार के लिए अब राह बिल्कुल आसान नहीं है। मैं टीएमसी की पार्टी की कुंडली के ऊपर से कह सकता हूं कि क्योंकि वो तो ऑथेंटिक है, पब्लिक डोमेन में है और ऑथेंटिक कुंडली बन रही है, कि अगली बार टीएमसी पार्टी की सरकार बनने के लिए नहीं जा रही है। लास्ट टाइम शायद ये हुआ था कि टीएमसी पार्टी की कुंडली, मेरा व्यक्तिगत रूप से मैं कभी भी पार्टी की कुंडली नहीं देखता था। मुझे एक बार जो भी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं उनकी कुंडली मिल गई, मेरे लिए वो इनफ रहता था कि फिर वो देखने की आवश्यकता नहीं है, ये कुंडली देख ली, उससे ऊपर से आप आकलन कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि देखना चाहिए और अगर ये ऑथेंटिक नहीं है तो फिर दूसरे ऑप्शन में वहाँ पे जाना चाहिए। तो समय खराब आ रहा है और उसमें भी मार्च 2025 में जब वो षड्ग्रह युति बनेगी, 29-30 मार्च 2025, उसके बाद तो परिस्थितियां और भी विपरीत है। लेकिन वो कुछ महीने बाद है, 26 अगस्त तो अभी आ जाएगा, वहां से दिसंबर तक का समय भी दूर नहीं है। और उसमें भी जो 2 महीने हम कह रहे हैं, अक्टूबर और नवंबर 2024, ये बड़े घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में आकार ले सकते हैं। फिर बहुत सारे, ममता बनर्जी के लिए भी एक प्रिडिक्शन उसके बाद रखा गया था, उसमें भी टीएमसी की, क्योंकि जब से हमने देखना शुरू किया कि ये ममता बनर्जी के सिर्फ इसी जनमांग के ऊपर आप बैक करेंगे तो चीज़ें मेल तो खा रही है, मैच तो हो रही है, लेकिन कंप्लीटली वो प्रिडिक्शन फुलफिल नहीं हो रही है। तो फिर टीएमसी के पार्टी के जनमांग को भी देखिए, तो ये इनके लिए परिस्थितियां बहुत सी विपरीत बनेगी। और उसी के आधार पे हमने कहा था कि ममता बनर्जी का अंत बहुत दुखद है। ये सत्ता से रिजाइन कर दे, ये क्रांति की अभी शुरुआत हुई है और ये कहाँ तक जा सकती है, ये इसकी कल्पना करना भी अभी थोड़ा सा मुश्किल है। और ये भी हो सकता है कि अब सत्ता के अभिमान में, सत्ता के मद में जिन लोगों ने भी आवाज़ उठाने की कोशिश की, उनके पार्टी के सांसद हो या फिर उनके प्रवक्ता हो, जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह थे, सभी को नोटिस भेज दिया गया है। मिमी चक्रवर्ती करके कोई एक्ट्रेस थी, वो 2019 में टीएमसी के लिए चुनाव लड़ी थी, उन्हें तो रेप की धमकी दी गई। तो ये अभी भी सुधरने के मूड में नहीं है। और अगर ऐसा मोड रहा तो ये जो समय का कालखंड आ रहा है, ये ममता बनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहेगा। मैं एक बात आपको, जितना भी अनुभव और ज्ञान है और टीएमसी की कुंडली, समय का कालखंड और ममता बनर्जी की जो कुंडली मेरे पास है, उसके आधार से स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि ममता बनर्जी का अंत जो होगा वो सामान्य नहीं होगा। मतलब सरकार गिरा दी जाएगी या फिर राष्ट्रपति शासन तो आज भी लगा सकते हैं सरकार, केंद्र सरकार अगर लगाना चाहे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो शायद प्रकृति का वो पूरा न्याय नहीं होगा ममता बनर्जी के साथ। जो कुछ भी कर्म के बंधन उन्होंने अपने आसपास बांधे हैं, वो पूरा न्याय नहीं होगा और शनिदेव अभी पूरा न्याय करने के मोड में है। तो मुझे नहीं लगता कि
सामान्य अंत होगा, कुछ असामान्य सी घटना होगी ममता बनर्जी के साथ। और जब वो असामान्य सी घटना किसी और जगह पे होती है, किसी और व्यक्तियों के साथ या किसी और राजनेता के साथ, तो कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक की सिंपैथी उन्हें मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फायरिंग की गई तो एक सिंपैथी वेव बना कि इनके ऊपर फायरिंग की गई, उन्होंने वो अपना पंजा दिखाया था कि आई विल फाइट। ये एक फॉर एग्जाम्पल है। लेकिन ये जो घटनाक्रम ममता बनर्जी के साथ बनेगा, जब बन चुका होगा, मैं ये नहीं कहता कि अक्टूबर नवंबर में ही बनेगा, अक्टूबर नवंबर क्रिटिकल है, लेकिन जब भी ये बनेगा ये क्रांति लंबी चलेगी। पश्चिम बंगाल से इसकी शुरुआत हुई है और ये पूरे भारतवर्ष में फैलेगी आने वाले समय में। उसके लिए अभी राह देखनी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल ने शुरुआत कर दी है, लेकिन जो भी अंत होगा ममता बनर्जी का वो असामान्य होगा। और जब वो घटनाक्रम बनेगा तब कोई भी उनके प्रति सिंपैथी नहीं रखेगा। शायद लोगों के मुंह से ये निकलेगा कि शी डिजर्व्स दैट, इनके साथ जो हुआ ऐसा ही होना चाहिए था, इनका अंत ऐसा ही होगा। तो जो भी प्रभु ने किया अच्छा किया, इस प्रकार के वक्तव्य सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिल सकते हैं। तो ये सारे घटनाक्रम है। तो पश्चिम बंगाल की आप कब बुझेगी? अभी निकटवर्ती समय में तो ये नहीं दिख रहा है। और टीएमसी की कुंडली, ममता बनर्जी की जो कुंडली हमारे पास है और जो समय का कालखंड है, एक बात तो स्पष्ट है कि अगली बार टीएमसी पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में कम से कम आप मान के चलिए कि 10-12 वर्षों तक तो नहीं बनेगी। अब ये समय की राह देखते हैं कि घटनाक्रम किस प्रकार से आकार लेते हैं। जिन लोगों को भी देखना था कि भाई आपने ये प्रिडिक्ट किया था, तो उस वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, वो नंबर आपको बंदी मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। जितने केसेस हमसे सॉल्व हो पाते हैं उतने ही नए लोगों को अक्षय जी बैंक डिटेल्स और प्रोसीजर फॉरवर्ड करते हैं। एक बार अक्षय आप तक पहुंच गया फिर ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक बार आपने डिटेल्स और प्रॉब्लम्स भेज दिए, उसके बाद 2 या 3 दिनों तक वेट कीजिए। अक्षय जी अगर नहीं पहुंचे तो आपको वो मैसेज फिर से भेजने पड़ेंगे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।